नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात तेजस्वी के उस तेवर की कर रहे हैं जिस तेवर में आज तक मैंने तेजस्वी को नहीं देखा। क्या तेवर था आज कक्का को लेकर दिल में दर्द भी था और काका के मानसिक स्थिति या बीमारी को लेकर अंदर से एक तंज भी था कि कैसे हमारे काका को कैद कर लिया गया है, कैसे हमारे काका को पूरी तौर पर पूरी दुनिया से काट कर रख दिया गया। ऊपर में 2 और नीचे में 2 लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं। काका तक जानकारी कहाँ है, काका उस मानसिक स्थिति में है कहाँ। और उसके बाद उन्होंने जो मीडिया के सवालों का जवाब दिया, चाहे वो बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज का मसला हो, चाहे ज्ञान भवन में रघुपति राघव राजा राम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो उग्र रूप देखने का मसला हो, तमाम मसलों पर आज जमकर बोला है। और ऐसा बोला कि आप सोच नहीं सकते कि ये तेजस्वी की बात है। आज साफ दिखा दिया कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है और अब वो नीतीश है ही नहीं जिस नीतीश को इस बिहार जाता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आज के तारीख में तेजस्वी ने ये बातें क्यों कही और इतना आक्रामक मुद्दा में क्यों कही। कुछ बात तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आज की बात से वो साफ दिख रहा कि कक्का के प्रति हमदर्दी तो है, कक्का को लेकर सॉफ्ट कर्नर तो है, कक्का के बीमारी को लेकर चिंतित तो है, लेकिन अब कक्का को लेकर ये सोचने को ये तैयार नहीं कि हम उनके नेतृत्व में सरकार में रहे। ये साफ आज उन्होंने संकेत दिया। तो मतलब क्या है, खेला होवे क्या। जो बातें कल तक हो रही थी कि नीतीश और लालू में रिश्ता कुछ इस तरीके का है कि दोनों हर वक्त एक दूसरे को संभालते रहे संकट के दौर में, लेकिन तेजस्वी का आज का बयान उस संकट के दौर से बाहर से निकालने का नहीं है, उस संकट के दौर का एहसास कराना है कि कक्का अब आपकी स्थिति वो नहीं रही। तो क्या तेजस्वी दावे कर रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, या फिर तेजस्वी संकेत दे रहे हैं कक्का आइए 2025 का चुनाव हमारे साथ लड़िए और हमको मौका दीजिए इस प्रदेश का सेवा करने का। क्योंकि आज जो अंदाज था तेजस्वी का अंदाज मैंने कभी नहीं देखा था नीतीश कुमार को लेकर, और वो अंदाज आप भी देखिए और आप देखकर बरबस आपके दिल में आने लगेगा कि भाई तेजस्वी इतना आक्रामक क्यों है, वो भी काका को लेकर। हाल के बरसों में हमने नहीं देखा है इस तरीके की आक्रामकता, जिस तरीके की आक्रामकता आज मैंने तेजस्वी को देखा है। तो जरा आप भी सुनिए तेजस्वी का वो आक्रामकता और आक्रामकता के जोश में वो बयान। बस नाम के मुख्यमंत्री है या काम के भी होने चाहिए भाई। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है। लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है। और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है, क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं। यही 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी तो इन्हीं युवाओं के चेहरे पे खुशी थी। उस 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और आज की सरकार में लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनकी आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर माथा फूटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है। ये है एनडीए की सरकार। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे, 2 यहाँ 2 यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए
काम कर रहे हैं, बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। क्या तरीका है? पेपर लीक हो रहा है, आप री एग्जाम नहीं कर रहे? क्यों नहीं हो रहा है री एग्जाम? नहीं होगा। अरे देखिए, पहले तो बीपीएससी के लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। गलती क्यों नहीं मांगा? एक सेंटर का क्यों रद्द किया उन्होंने? हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर रद्द किया तो एक सेंटर का क्यों किया? सबका करना चाहिए था। तो ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीपीएससी के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये लोग जो है इधर उधर से अधिकारी जो रिटायर्ड वगैरह हैं, सब लोग इधर उधर गड़बड़ सब लोग कर रहा है। इन लोगों में दया नाम की तो कोई चीज है नहीं। आज जिस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है, आखिर पेपर लीक हुआ तो इसका दोषी कौन है? अगर रद्द हुआ एक सेंटर का तो इसका दोषी कौन है? बीपीएससी हो या मैट्रिक का परीक्षा, ये लोग मैट्रिक के परीक्षा से लेके बीपीएससी का परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पाते। तो इसमें मुख्यमंत्री क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने छात्रों से भी जाके हम मिले, उनकी समस्याओं को भी हमने समझा, और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है। नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? क्यों साधे हुए थे? अबे उनसे जाके पूछो। भारत रत्न देने की बात हो रही है। हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा क्या? महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है बिहार में, सीता मैया का अपमान हो रहा है, कलाकार का अपमान हो रहा है। यही मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में गाना बजवाते हैं, भजन बजवाते थे। जो प्रिय भजन महात्मा गांधी का था, रघुपति राघव राजा राम पिता, आपका रघुपति राघव राजा राम पति पदावन सीताराम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो इसमें अब क्या हुआ? ईश्वर अल्लाह है, सीता जी का नाम भी ये लोग नहीं ले सकते। ये भाजपा के लोग हैं। इसमें महिलाओं का अपमान है, इसमें गांधी जी का अपमान है। तो इसका दोषी कौन है? यही राज्य में मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है कि नहीं पता? ये तो पहले ही बोल रही है सरकार कौन चला रहा है, पहले इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ सरकार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री नाम, बस नाम के मुख्यमंत्री है या काम के भी होने चाहिए भाई? तो आपने सुना, लगा ना आपको कि कभी इस तरीके से कभी काका को वो घेराबंदी करते थे क्या? मतलब साफ है कि 2025 के चुनाव को लेकर तेजस्वी जिस तरीके से असहज है, उसकी असहजता इसी पर निर्भर करता है कि कक्का का जो वोट बैंक है उसका कुछ वोट इस बयान के सहारे ही उनके झोली में आ जाए, ताकि हम बराबरी के लड़ाई में आ जाए। क्योंकि यह बात पिछड़ा की है और पिछड़े की राजनीति की है। और अब तेजस्वी नीतीश कुमार के उस मनोदशा को लेकर खुलकर बोलने का संकेत दे दिया है। और वो संकेत है कि नीतीश कुमार अब बीमार है, बीमारी हालत में कुछ खास लोग उन्हें हाईजेक कर दिए हैं। ये नैरेटिव सेट करके उनके जो वोटर हैं, जो नीतीश पर भरोसा इसलिए करते हैं कि वो बीजेपी से भी समान तौर पर 2-2 हाथ कर सकते हैं, आरजेडी के साथ भी 2-2 हाथ कर सकते हैं। इस तरीके का जो उनका वोट बैंक है, उस वोट बैंक में सेंधमारी मार सके। उस सेंधमारी में कितना कामयाब होंगे तेजस्वी बाबू कहना मुश्किल है, लेकिन आज उन्होंने दाव खेला है और वो भी बड़ा दाव खेला है।